आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा था, मिरर्स के बारे में। ठीक है, मिरर्स क्या होते हैं, मिरर के बारे में मैंने बताया था। फिर टाइप्स ऑफ मिरर में मैंने बताया था, एक प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक, फिर स्फेरिकल मिरर में भी हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ा था। कौन कौन से थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था लेंस क्या होता है। ठीक है, और लेंसेज के अंदर भी हम लोगों ने देखा था उसके दो टाइप्स को। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे जो इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चाहे वो आपके प्लेन मिरर से होती हो, चाहे वो आपके स्फेरिकल मिरर से होती है। ठीक, और लेंसेज से कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। यानी प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है। ठीक है, और जो स्फेरिकल मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है। ठीक, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलता है कि कौन सा प्लेन मिरर से बना है, कौन सा स्फेरिकल मिरर से बना। अब स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप्स के मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो इमेज बनती है, ठीक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि वो प्लेन मिरर की बनी हुई इमेज है, कॉनकेव मिरर की बनी हुई इमेज है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज है। ठीक, और फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आज यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का आपका डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है। ठीक है, फिर आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे लेंसेज के बारे में, इमेज का फॉर्मेशन लेंसेज से कैसे होता है। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक, जो प्लेन मिरर आप जो घर पे अपने यूज़ करते हैं, ठीक है, शीशे में जो आप अपना इमेज देखते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तब तक ही आप अपना इमेज क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और जैसे ही आप हटते हैं वो इमेज भी क्या होती है, हट जाती है। डज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक चित्र होता है। ठीक है, डज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, डज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। यानी कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है जिसको आप मतलब कि सचमुच का वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है। ठीक है, एक प्रतिबिंब बनता है, एक इमेज बस बनती है जब तक कि आप उसके सामने क्या होते हैं, खड़े होते हैं। इसीलिए उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। सेकेंड जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, आप जब प्लेन मिरर के सामने आप खुद को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको अपना इमेज क्या देता है, बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। मतलब जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आपकी इमेज भी क्या होती है, शीशे में खड़ी होती है। ठीक, तो ये सीधा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। फिर बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी की, ये होगा इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑफ द सेम, इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसा होता है, सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के। यानी मिरर के सामने जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, और उसकी इमेज जब मिरर के अंदर बनती है, ठीक, तो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी उसकी इमेज भी क्या होती है, वहाँ पे बनती है। यानी इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो हमारी इमेज की साइज होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के ही क्या होती है, सेम होती है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज होती है। ठीक, जब आप किसी भी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर, वो उसी सेम साइज की होती है जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी इमेज की, जब आप किसी प्लेन मिरर में किसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो अपने साइड को क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है। ठीक, आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट अपीयर होता है, और जो लेफ्ट होता है वो क्या करता है, राइट अपीयर करता है। ठीक, it interchanges its side, it interchanges its side,
यानी जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, ठीक है, आप अपना राइट हैंड जब उठाते हैं, ठीक है, तो आपकी इमेज भी क्या करती है, राइट हैंड ही उठाती है। बट डायरेक्शन वाइज जब आप देखते हैं, आप सामने खड़े हैं, ठीक है, आपने ये हाथ उठाया और आपकी इमेज ने भी यही हाथ उठाया, और जब आप इस तरीके से पलटते हैं, ठीक है, फिर ये हाथ जो आपका होता है क्या होता है, लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। आपके हिसाब से ये राइट है, आप जब इस डायरेक्शन में, और जब सामने से आप पलटेंगे तो फिर ये आपका हैंड कौन सा हो जाता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है। तो साइड को क्या कर लेता है, चेंज करता है, ठीक। जो आपका लेफ्ट है वो क्या करता है, राइट अपीयर करता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट अपीयर करता है, ठीक। Right appears to left, right appears to left, and right appears to left, and left appears to right, appears to right। यानी जो आपका राइट साइड होता है वो आपको लेफ्ट दिखता है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो आपको क्या करता है, राइट दिखता है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। ये जो इंटरचेंज होता है साइड्स के बीच में, द इंटरचेंज ऑफ साइड्स, द इंटरचेंज ऑफ साइड्स, द इंटरचेंज ऑफ साइड्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट and the image, and the image is called lateral inversion, is called lateral inversion। यानी जो साइड्स के बीच में इंटरचेंज होता है, ठीक है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, और वो आपका इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो साइड्स का चेंज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। और जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी की दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, मिरर के सामने रखा था। द इमेज इज एज फार बिहाइंड, द इमेज इज एज फार बिहाइंड, एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज फार बिहाइंड the plane mirror, is far behind the plane mirror as the object is in front of it, यानी जब आप क्या करते हैं, इमेज जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो वो उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, प्लेन मिरर से रखा था, ठीक। तो ये सारा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। फिर सेकंड हम लोगों ने देखा इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया उसी तरीके से इसकी इमेज बन जाती है, ठीक। फिर आपने देखा इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी क्या करता है, बनता है, ठीक। फिर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो अपने साइड्स में क्या करता है, इंटरचेंज करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो आपकी इमेज में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो आपकी इमेज में राइट हो जाएगा, ठीक। और इसी इंटरचेंज ऑफ साइड्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और लास्ट हम लोगों ने देखा द इमेज इज एज फार बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, प्लेस किया था, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इमेजेस का, कहाँ पे, प्लेन मिरर में, ठीक। प्लेन मिरर में हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। चलिए तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है उसको हम लोगों को देखना है, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर में, ठीक। कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, ठीक है, तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। फिर लास्ट हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक।
तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड होती है मीन्स वो उल्टी बनती है, ठीक है। और डिमिनिश्ड इमेज यानी वो कैसी बनती है, छोटी बनती है, ठीक। तो एक रे डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर से इमेज बनता है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर, ठीक। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये इसके पीछे मैंने क्या बना दिया, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक। आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, यानी अंदर की तरफ होता है, कर्व्ड वाली साइड होता है, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस डिनोट कर देता हूँ, ठीक। जो सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारे मिरर को क्या करती है, बिल्कुल स्फेरिकल मिरर को बिल्कुल बीच से डिवाइड करती है जो लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, ठीक। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ दूरी पे, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के कुछ दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए बी। ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक। ए बी एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया कॉनकेव मिरर से कुछ दूरी पे, ठीक। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे क्या करेगी, सीधे जाके स्ट्राइक करेगी हमारे कॉनकेव मिरर पे, ठीक। एक दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करेगी, वो भी जाके स्ट्राइक करेगी हमारे किस पे, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। वो इस तरीके से जाके यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। ये दो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। और वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद से वो सीधे जाके कहाँ पे पड़ती है, कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद ये जो लाइट्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक। कुछ इस तरीके से एक लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, और दूसरी वाली लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। तो ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट क्या करती है, हमारे स्फेरिकल कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है और वहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। ये दोनों रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो एक जा रही थी, ठीक है, इंसिडेंट थी, और जो एक रिफ्लेक्टेड थी, वो जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस और फोकल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, फोकस और फोकल पॉइंट। ये हमारा क्या था, फोकस या फोकल पॉइंट था, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है, दोनों की दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, वहीं पे क्या होता है, हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ पे मीट कर रही हैं वहीं पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे जब बनेगा तो वो बनेगा ए डैश बी डैश। ये क्या है, हमारा इमेज है, ये क्या है, हमारा इमेज, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट क्या कर रही हैं, हमारे कॉनकेव मिरर पे क्या कर रही हैं, जा रही हैं, वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद से, ठीक है, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। जहाँ पे ये मीट करती हैं वहीं पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है, ठीक। आप देख रहे होंगे कि ए बी यहाँ पे क्या था, सीधा था, बट यहाँ पे क्या हो गया, बी ए हो गया, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज जो बनी थी वो किस तरीके से बनी थी, उल्टी बनी थी, ठीक। तो जब एक कॉनकेव मिरर पे ये आपका क्या था, रे डायग्राम था, ठीक, रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, कॉनकेव मिरर से थोड़ी दूरी पे रखा था, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट क्या करें, स्ट्राइक करें कॉनकेव मिरर पे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद से कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है और वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, तो इस इमेज की प्रॉपर्टी होगी इट इज़ रियल। ये क्या होता है, रियल इमेज होता है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड, इन्वर्टेड दिख भी रहा होगा, यहाँ पे क्या बना है, उल्टा बना, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज यानी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसी बनी है, छोटी बनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज मेरी बड़ी थी, बट यहाँ पे उसकी इमेज की साइज क्या हो गई है, छोटी हो गई है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को क्या किया था आपने, कॉनकेव मिरर से थोड़ा दूर रखा था, तो इसकी जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ रियल इमेज, इट इज़ अ इन्वर्टेड इमेज एंड इट इज़ अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक। कब, जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया था, थोड़ा सा दूर रखा था। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसी में सेकंड केस देखते हैं, जब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के पास रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द कॉनकेव मिरर, यानी जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास रखते हैं, ठीक है, तब उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन when the object is placed near
टू द मिरर। जब क्या करते हैं आप उसको क्या करते हैं, पास में रखते हैं, ठीक है, इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, यानी जब आप उसको क्या करते हैं कॉन्केव मिरर के पास रखते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं कॉन्केव मिरर के पास जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक कॉन्केव मिरर बनाता हूँ, ठीक। कॉन्केव मिरर मैंने बनाया, ये इसका क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और जो इनसाइड है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके सेंटर से होके पास कर रही है, ठीक। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, क्लोज प्लेस करना है, यानी इसके थोड़े से पास। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक। इस तरीके से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक। सेम उसी तरीके से जैसे उसमें 2 लाइट रेज स्ट्राइक करने के बाद से क्या कर रही थी, हमारे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद से हमारे मिरर पे पड़ रही थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ठीक। एक लाइट रे सीधे आपकी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर यहाँ पे जाएगी, और दूसरी लाइट रे क्या करेगी, स्ट्राइक होकर सीधे यहाँ पे जाएगी, ठीक। ये 2 लाइट रे, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या हो गया, AB। ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए दोनों रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करते हैं स्फेरिकल मिरर पे, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर पे, ठीक। तो एक लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी, ठीक। और दूसरी आपकी यहाँ से क्या करेगी, सीधे इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगी, सीधे इस तरीके से यहाँ से क्या करती है, निकल जाती है, ठीक। और दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करती है, आके इस एक पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। और दोनों पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे दोनों मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस और फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक। और जहाँ पे दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे यानी कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक करने के बाद से दोनों रे ऑफ लाइट जो आपने इंसिडेंट किया था ऑब्जेक्ट से, एक जो नीचे गई थी और एक जो जस्ट ऊपर गई थी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो दोनों जिस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा A' B', ठीक। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी मैंने नेमिंग क्या किया, उल्टा किया, यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा उसके इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। तो इसकी भी प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिए, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर के पास रखते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक, जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड बनती है, ठीक, उल्टी बनती है, और कैसी बनती है, एंड मैग्नीफाइड इमेज, और कैसी होती है, मैग्नीफाइड इमेज होती है, मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, आपने जो इमेज बनाई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, वो क्या बनी थी, थोड़ी सी बड़ी बनी, यानी मैग्नीफाइड इमेज बनी थी, ठीक। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ी सी दूरी पे रखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। फिर हम लोगों ने देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, ठीक। अब एक रे डायग्राम और देखेंगे, ये भी क्या था, आपका रे डायग्राम था, ठीक। ये भी क्या था, एक रे डायग्राम था, जब ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया था, क्लोज रखा था कॉन्केव मिरर की। अब एक और इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं, और ज़्यादा पास रखते हैं कॉन्केव मिरर की, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये भी क्या था, आपका रे डायग्राम था, ठीक। एक रे डायग्राम और मुझे बनाना है, इसलिए मैं नीचे यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक। और ये किसका रे डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे एक लाइन इसको डिफरेंट करते हैं, ठीक, अलग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन when the object is placed too close to the mirror। क्या हो अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करें, बहुत पास में रख दे, किसके, अपने कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के बहुत पास में रख दे, तब उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर बनाते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, ठीक। और यहाँ पे मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जो सेंटर से जो लाइन पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस दिखा दिया, ठीक। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ट्स होता है, अंदर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, बहुत पास रख दिया, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, बहुत पास रख दिया अपने कॉन्केव मिरर के, ठीक। ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, और इसका नाम क्या था, AB। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, AB, ठीक। तो जिस तरीके से वहाँ पे आपने 2 लाइट रेस को क्या किया था, स्ट्राइक किया था अपने कॉन्केव मिरर पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद से वो क्या, कहाँ पे स्ट्राइक करता था, आपके मिरर पे, सेम उसी तरीके से यहाँ से सबसे पहला एक लाइट रे क्या करेगा, सीधे जाके वो स्ट्राइक करेगा आपके किस पे, कॉन्केव मिरर पे, ठीक। और वो क्या करेगा, वहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक। और इस तरीके से वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक।
और एक दूसरी रे ऑफ लाइट, ठीक, इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, और एक दूसरी रे ऑफ लाइट जो होगी वो स्ट्राइक होगी इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे, ठीक, और वो किधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक। तो इमेज का फॉर्मेशन होता कैसा है, आप इस लाइन को क्या करिए, आप इस लाइन को थोड़ा सा इधर डॉट 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 करके इसको बढ़ा दीजिए बिहाइंड द किसके, स्फेरिकल मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ पे स्ट्राइक करती है, जहाँ पे मिलती है, मीट करती है, वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। यहाँ पे आपको इमेज का नेम ए और बी दिख रहा होगा, यानी बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश, ठीक। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी जो होगी, ये क्या था, रे डायग्राम था आपका, ठीक, रे डायग्राम। यहाँ पे आपने देखा कि जब दो रे ऑफ लाइट को आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से क्या किया, स्ट्राइक करा कि आपने किस पे, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक किया, दोनों वापस क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। दोनों वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और किसी पॉइंट पे मीट नहीं करती है, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता है, ठीक। फिर हमने क्या किया, इन दोनों रे ऑफ लाइट को स्फेरिकल मिरर के पीछे ले जाके ज्वाइन किया, और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बहुत पास में रख देते हैं, किसके, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही, ठीक। इसको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन भी नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सीधा है, ए बी इधर भी था, ए बी आपको उधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक। और कैसा होता है, डिमिनिश्ड इमेज होता है, ठीक। किस तरीके का इमेज होता है, मैग्नीफाइड इमेज होता है, ठीक। आपको दिख भी रहा होगा कैसा था, मैग्नीफाइड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होता है, बड़ा इमेज उसका बनता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ स्फेरिकल मिरर, ठीक। इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम लोग देखा इमेज का फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फार रखते हैं, यानी दूर रखते हैं, किससे, कॉनकेव मिरर से, ठीक। तो वहाँ पे जब आपने इस तरीके से उसको रखा, तो आपने देखा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसे दो रे ऑफ लाइट क्या कर रही थी, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही थी, वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से दोनों रिफ्लेक्ट कर रही थी, और जिस पॉइंट पे मीट कर रही थी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक। और इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है, जिसकी आप स्क्रीन पे आप ट्रेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा बनता है, और डिमिनिश्ड इमेज यानी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा इमेज बनता है, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा इमेज का फॉर्मेशन जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मिरर के क्लोज रखते हैं। तो जब आप मिरर के क्लोज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से भी दो रे ऑफ लाइट क्या करती है, स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करती है कॉनकेव पे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मीट करती है वहाँ पे उसका इमेज बनता है, ठीक। ये इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल जिसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड यानी जो उल्टा होता है, और मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट की इमेज से क्या होता है, बड़ा इमेज बनता है, ठीक। फिर हम लोगों ने बात किया जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, हमारे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बहुत पास में रखते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आपने देखा कि जब दो रे ऑफ लाइट क्या करती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और दोनों की दोनों वापस क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक। यानी दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर जा रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक। वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करके मिरर के बिहाइंड आप क्या करते हैं, मीट कराते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती है वहीं पे इमेज बनती है। और इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या थी, ये वर्चुअल होता है, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, ठीक। और मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट की इमेज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अभी हम लोगों ने किसका देखा था, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद से हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। कॉन्वेक्स मिरर, मार्कर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, जब थोड़ी दूर पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटसाइड होता है, यानी जो इनवर्ट्स होता है वो कैसा होता है, स्मूथ और पॉलिश होता है, ठीक। ये आपका बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक। यहाँ पे भी मैं क्या बनाऊंगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कॉन्वेक्स मिरर के सामने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, जिसका नेम था ए बी। यहाँ से दो रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, यहाँ सीधे जाके इसको स्ट्राइक करेंगे। एक रे ऑफ लाइट ये और दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इस पॉइंट पे जाके इसको स्ट्राइक करेगी। दो रे ऑफ लाइट क्या करती है, यहाँ पे जाके उसको स्ट्राइक करती है, ठीक। और दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर जाएंगी, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दो डिफरेंट डायरेक्शंस पे। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है और दूसरी किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। दूसरी जो है आपकी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट नहीं कर रही, इसलिए आप इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। आपको क्या करना है, इन दोनों रे ऑफ लाइट को क्या करना है, आपको बैकवर्ड क्या करना है, एक्सटेंड करना है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगी वहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक। आपने इस तरीके से इसको एक्सटेंड किया और इस तरीके से क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। तो जिस पॉइंट पे मीट कर दिया, यानी इस पॉइंट पे मीट किया, तो इसी पॉइंट पे जो इमेज होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ये इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ए डैश बी डैश, यानी कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक। इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है किसमें, आपके कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। ये सेंटर में जो पॉइंट था वो क्या था, आपका फोकस था, ठीक। और ये जिस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा था यानी 2F, आपने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक। ये क्या था, आपका रे डायग्राम था। व्हेन यू प्लेस अ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से जब दूर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जब आपने यहाँ पे रखा उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो आपको दिख रहा होगा बिहाइंड द मिरर है, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक, वर्चुअल इमेज, ठीक। और कैसा होगा, इरेक्ट, इरेक्ट, क्योंकि ये क्या था, सीधा था। और आपको दिख रहा होगा एंड डिमिनिश्ड इमेज, एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनना था वो कैसा बनना था, छोटा बनना था। ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या थी, बड़ी थी, और जो इमेज बना वो क्या था, छोटा था। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस आपकी बुक पे दिया था, जब ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, फार रखते हैं किससे, कॉन्वेक्स मिरर से, तब इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है और कैसे होती है ये मैंने आपको बताया। तो इमेज की जो फॉर्मेशन होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, ठीक। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, इट इज़ इरेक्ट एंड इट इज़ अ डिमिनिश्ड इमेज। ये कैसा होता है, अपने साइज से, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होता है, छोटा इमेज बनता है, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज स्फेरिकल मिरर में कैसे होता है ये मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हम लोगों ने देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। किस तरीके से हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाले इमेजेस हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो आइए देखते हैं। चलिए तो अगले टॉपिक को देखते हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror। यानी किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। तो वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्लेन मिरर कैसा होता है, उसका सरफेस प्लेन होता है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, उसका सरफेस कैसा होता है, और स्फेरिकल होता है, और कॉन्वेक्स का, ठीक। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको पता है जो कर्व्ड इनवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है, और जो आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज दे फॉर्म। और एक तरीका और है उसके डिफ्रेंशिएशन का, वो क्या है, जिस तरीके का इमेज आपका प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, उनकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय 3,
यानी इन तीनों से जिस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ प्लेन मिरर forms a virtual erect image of the same size image of the same size as of the object। यानी जो प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है, और जो इमेज की साइज होती है वो सेम होती है जितनी बड़ी आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक, और जो कॉन्केव मिरर जो आपका इमेज का फॉर्मेशन करता है वो किस तरीके का करता है, अ कॉन्केव मिरर forms a virtual erect and magnified image यानी आपका जो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट करता है यानी बिल्कुल सीधा, और किस तरीके का, मैग्नीफाइड इमेज यानी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर भी किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन करता है, और कॉन्वेक्स मिरर forms a virtual erect and diminished image यानी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, वो भी एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज यानी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा इमेज क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इमेज के फॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, और प्लेन मिरर जो होता है आपका वर्चुअल इरेक्ट और किस तरीके का इमेज बनाता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ठीक, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन करता है, वो भी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये था डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बेसिस पे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर, यानी आप अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जो मिरर्स का यूज़ करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर है, कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर, यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर, यानी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर होती हैं, ठीक है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर्स का यूज़ सबसे पहले तो हम लोग अपने घर पे ही करते हैं अपनी खुद की इमेज देखने के लिए। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, प्लेन मिरर्स आर मेनली यूज एज लुकिंग ग्लास। तो प्लेन मिरर को ज़्यादातर हम लोग लुकिंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर, कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। इसके अलावा ये सोलर कुकर में भी यूज़ किया जाता है, उसके पैनल्स में। ठीक है, और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैलिडोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है और पेरिस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, यानी प्लेन मिरर का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं, लुकिंग ग्लास की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन solar cookers, कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। तो कैलिडोस्कोप में, पेरिस्कोप में, ठीक है, सोलर कुकर्स में और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन द हेडलाइट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स।
जितनी आपकी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, उनके हेडलाइट के ऊपर जो शीशे लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, कनकेव मिरर के होते हैं, ठीक है। क्योंकि कनकेव मिरर क्या होता है, लाइट्स को क्या करता है, डाइवर्स करता है, मीन्स उसको क्या करता है, फैला देता है। इस वजह से कॉनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज कॉनकेव मिरर are used as concave mirror are used as reflectors in the headlights of automobiles। यानी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग एज अ रिफ्लेक्टर। जितनी भी हेडलाइट्स होती है उसके ऊपर जो शीशे लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, कनकेव मिरर के होते हैं, ठीक। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज एज कॉम्पैक्ट और शेयरिंग मिरर एज दे फॉर्म मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। इसके अलावा उसको हम लोग कॉम्पैक्ट या शेयरिंग इमेज मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज एज कॉम्पैक्ट और शेयरिंग मिरर as they are used they are also used as compact or sharing mirrors as they form magnified and erect image, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट यानी छोटे साइजेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और शेयरिंग इमेज की तरह भी शेयरिंग मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, एक बड़ा इमेज बनाता है, और इरेक्ट इमेज यानी बिल्कुल सीधा बनाता है, ठीक। तो इसलिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर्स का यूज़ हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में उसका यूज़ करते हैं। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू एग्जामिन ईयर, नोज, थ्रोट एंड आइज। इसके अलावा डॉक्टर्स जो होते हैं वो ईयर, ठीक है, ईयर, नोज़ और आइज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर क्या लगा होता है, कॉन्केव मिरर लगा होता है, और उसी से वो आपके दांतों के अंदर, आपके माउथ के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द डॉक्टर्स। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक, आई डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट और भी बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ईयर, नोज़, आइज़ को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये तीनों हम लोगों ने किसके बारे में देखा, कॉन्केव मिरर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज टू व्यू अ मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ अ प्लेन मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, एक मच लार्जर एरिया या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि वो कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक। तो इमेज फॉर्म इज स्मॉलर इन साइज एंड इरेक्ट, तो छोटे साइज का इमेज बनाता है, ठीक। तो इसीलिए उसका यूज़ करते हैं एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक। आपकी गाड़ियों के बगल में जो साइड मिरर लगा होता है, ठीक है, उस पर कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स ही होता है। क्यों, क्योंकि उतनी बड़ी ट्रक और उतनी बड़ी गाड़ियाँ जो आपके पीछे आ रही होती है उसका पूरा पूरा इमेज आपको क्या करता है, दिख जाता है आपके साइड मिरर में, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड convex mirror can be used to view much larger area than would be possible with a plane mirror यानी प्लेन मिरर से जिस ऑब्जेक्ट का इमेज पॉसिबल ना हो देखना, ठीक है, उसकी जगह पे आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों, द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर साइज एंड इरेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर एंड इरेक्ट,
यानी अभी मैंने बताया कि जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उसकी इमेज आपको देखनी है, ठीक है, प्लेन मिरर में तो उतनी बड़ी इमेज दिखेगी जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप छोटा सा प्लेन मिरर यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज तो आपको दिखेगी ही नहीं, उसके एक पार्ट की इमेज बस दिखेगी। इसीलिए आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया या ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करता है, छोटा करके, डिमिनिश करके और इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा आपको क्या कर सकता है, दिखा सकता है। इसीलिए उसको हम लोग रेयर व्यू में या साइड मिरर में यूज़ करते हैं, ठीक है। They are used in rear view. They are used in rear view. They are used in rear view or side view mirror in cars and scooters. यानी जो आपकी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो आपकी कार है, बाइक है, स्कूटर्स है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर जो लगा रहता है, या जो जो रेयर व्यू लगा होता है, ठीक है, जो मिरर लगा होता है, उसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स यानी जो हमारे गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही होती है, ठीक है, उसका इमेज देखने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज स्मॉलर करके और उसको छोटे साइज में करके और बिल्कुल सीधा क्या करता है, हमको दिखाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने कॉनकेव मिरर के यूजेस देख लिए, ठीक है, ये आपने कॉन्वेक्स मिरर के और ये आपके प्लेन मिरर के, ठीक। तो टोटल आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन किससे, प्लेन मिरर से, ठीक, फिर कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, फिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस और इन तीनों के यूजेस, ठीक। अभी इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज, यानी लेंसेज से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। तो इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक, और उन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक। और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।